आखिर कितने चेहरों को याद रखेगी मधुशाला? कभी सोचा है आपने? हमारे जाने के बाद हमें कौन याद रखेगा? और अगर हम भीड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं तो हमारी पहचान क्या है? मधुशाला की ये 117वीं रुबाई इसी मानवीय प्रश्न को उठाती है। यानी हम सब अपने अपने जीवन में स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन समय की विशाल धारा में हम सब एक क्षण, एक अनुभव, एक कहानी के छोटे से पात्र मात्र हैं। तो आज की इस रुबाई में हम केवल स्मृति की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अस्तित्व की, पहचान की, भीड़ में व्यक्ति की, प्रसिद्धि की, मृत्यु की और उस जीवन दर्शन की जो हमें अहंकार से मुक्त कर सकता है। कितने होठों को रखेगी याद भला मादक हाला, कितने हाथों को रखेगा याद भला पागल प्याला, कितनी शक्लों को रखेगा याद भला भोला साकी, कितने पीने वालों में है एक अकेली मधुशाला। कितने होठों को रखेगी याद भला मादक हाला। हाला ने कितने होठ देखे होंगे, कितने लोगों ने उसे चखा होगा। किसी ने पहली बार पी होगी, किसी ने उत्साह में, किसी ने दुख में, किसी ने प्रेम में, किसी ने मित्रों के साथ। हर व्यक्ति की अपनी ही अलग कहानी रही होगी, लेकिन हाला के लिए वे सब केवल अनगिनत होठ हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव को अनोखा समझता है, लेकिन समय की दृष्टि से अनुभवों में बहुत समानता होती है। हर पीढ़ी प्रेम करती है, हर पीढ़ी दुखी होती है, हर पीढ़ी सफलता चाहती है, हर पीढ़ी बिछुड़ती है, हर पीढ़ी कुछ पाती है, कुछ खोती है। केवल चेहरे ही तो बदलते हैं, जीवन की मूल कथा तो बार बार दोहराई जाती है। कितने हाथों को रखेगा याद भला पागल प्याला। अब यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि प्याला कितने हाथों में आया होगा। किसी ने उसे खुशी में उठाया होगा, किसी ने दुख में, किसी ने उत्सव में, किसी ने अकेलेपन में। लेकिन वो प्याला उन सभी हाथों को कैसे याद रखे? यही प्याला हमारे शरीर का भी प्रतीक बन जाता है। हमारा शरीर भी कुछ समय के लिए ही हमारे पास है। इस शरीर से हम दुनिया को अनुभव करते हैं, हम प्रेम करते हैं, काम करते हैं, सृजन करते हैं, यात्रा करते हैं, संबंध बनाते हैं, और फिर एक दिन ये शरीर भी अपना काम पूरा कर देता है। जैसे प्याला एक दिन टूट जाता है, वैसे ही ये नश्वर शरीर भी एक दिन मिट जाता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि प्याला कितना सुंदर था, बल्कि ये है कि उस प्याले में भरी हाला का हमने क्या किया। कितनी शक्लों को रखेगा याद भला भोला साकी। अब यहाँ पे कवि चेहरों की बात करते हैं। साकी ने कितने चेहरे देखे होंगे, हंसते हुए, उदास, प्रेम में डूबे, अकेले, बेचैन, संतुष्ट, असंतुष्ट। हर चेहरा अपने भीतर एक पूरी कहानी लेकर आया होगा, लेकिन साकी सबको याद नहीं रख सकता। हम चाहते हैं लोग हमारा नाम लें, हमारी प्रशंसा करें, हमारे काम को याद रखें, हमारी पहचान बनी रहे हमारे बाद भी। लेकिन समय की स्मृति बहुत विशाल है, उसमें करोड़ों चेहरे आते हैं और चले जाते हैं। कितने पीने वालों में है एक अकेली मधुशाला। और ये बात पूरी कविता का निष्कर्ष है। पीने वाले अनेक हैं, मधुशाला एक है। यानी व्यक्ति अनेक हैं, जीवन एक है, कहानियाँ अनेक हैं, लेकिन अस्तित्व की धारा केवल एक है।
पीढ़ियाँ अनेक हैं लेकिन समय एक ही है। हम अलग अलग हैं लेकिन हम फिर भी एक हैं। जीवन हमें एक ही विराट यात्रा में जोड़ता है। तो ये पद हमारे सामने हमारे अहंकार को खड़ा कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे बिना क्या होगा, लेकिन दुनिया हमारे आने से पहले भी चल रही थी और हमारे जाने के बाद भी चलती रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन महत्वहीन है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम महत्वपूर्ण हैं लेकिन संपूर्ण नहीं हैं। हम जीवन का एक हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, रील्स, नाम, पहचान, बस दौड़े जा रहे हैं इसके पीछे अंधाधुंध। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कितने लोगों को वास्तव में याद रखा जाता है, और जो याद रखे भी जाते हैं उनकी स्मृति भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए केवल प्रसिद्धि के लिए जीना बहुत कमज़ोर आधार है। यदि जीवन में कुछ स्थायी बनना है तो वो होना चाहिए आपका काम, आपका चरित्र और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में छोड़ा गया प्रभाव। नाम मिट सकता है लेकिन प्रभाव आगे जा सकता है। कितने शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके नाम विद्यार्थी वर्षों बाद भूल जाते हैं, लेकिन उनकी कोई एक बात किसी विद्यार्थी की पूरी ज़िंदगी बदल देती। माता पिता की हर छोटी बात बच्चों को याद नहीं रहती, लेकिन अनजाने में ही कुछ संस्कार बन जाते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। तो स्मृति सीमित हो सकती है, संस्कार नहीं। इस रुबाई में एक आधुनिक प्रश्न छिपा है कि हम इतने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान क्यों चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मुझे देखो, मुझे याद रखो, मैं अलग हूँ। लेकिन शिक्षा ये है कि अलग दिखने की बेचैनी छोड़ दो, अलग योगदान देने की कोशिश करो, क्योंकि चेहरा अलग होना बड़ी बात नहीं है, दृष्टि अलग होना बड़ी बात है। और इस रुबाई में मृत्यु की भी एक बड़ी ही शांत उपस्थिति है। कोई भय नहीं, कोई विलाप नहीं, बस एक सहज स्वीकार है मृत्यु का कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, चेहरे बदलेंगे, हाथ बदलेंगे, होंठ बदलेंगे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। भारतीय दर्शन में इसी को अनित्यता के रूप में देखा गया है। भगवद गीता में भी यही दर्शन है कि जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बदलेगा, जो मिला है वो छूटेगा। लेकिन इस सत्य को जानना निराशा नहीं देता, बल्कि वर्तमान को और अधिक गहराई से जीना सिखाता है। एक अकेली मधुशाला, अगर इस प्रतीक को हम और गहराई तक ले जाए तो मधुशाला को परम जीवन या अस्तित्व भी मान सकते हैं। और हम सब उसी विराट अस्तित्व के भीतर अलग अलग यात्री हैं। किसी का प्याला छोटा है, किसी का बड़ा, किसी की हाला मीठी है, किसी की कड़वी, किसी का समय लंबा है, किसी का छोटा, लेकिन मधुशाला सबके लिए एक है। और ये दृष्टि हमें इस छोटे छोटे विभाजनों से ऊपर उठाती है। तो इस रुबाई से हम अपने जीवन के लिए क्या शिक्षा ले सकते हैं कि नाम कमाने से अधिक ज़रूरी है काम करना, काम से अपनी पहचान बनाना। याद रखे जाने से अधिक ज़रूरी है किसी के जीवन में उपयोगी होना। भीड़ से अलग दिखने से अधिक ज़रूरी है भीड़ के बीच प्रकाश बनना। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने में मत गंवाइए। आपका प्याला अलग है, आपकी अपनी हाला को अपना अनुभव समझ कर जिए। और मैं चाहूँगी कि इसे सुनने के बाद हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें, अगर मेरे जाने के बाद मेरा नाम कोई याद न रखे तो क्या मेरा जीवन फिर भी सार्थक था? यदि उत्तर हाँ है तो शायद हम सही दिशा में, क्योंकि तब हमारा जीवन प्रसिद्धि के लिए नहीं, अर्थ के लिए जिया जा रहा है। और शायद यही इस मधुशाला की रुबाई का सबसे सुंदर दर्शन है। कितने चेहरे आए, कितने चले गए, कितनों ने प्याला थामा, कितने खाली लौट गए, कितने होठों ने हाला चखी, कितने होठ बस यूं ही मौन हो गए, लेकिन मधुशाला बनी रही।